प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बनाए गए। अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाइए और 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर की वीडियोज देखिए आप, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक चैप्टर का, और बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया। आप देखोगे तो बहुत मजा आने वाला। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 6,3 एंड बी पॉइंट जो दिया गया इसका -2, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसमें बोला गया रेशियो फाइंड करके बताइए। ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करती है इस लाइन को। बहुत अच्छी बात है, अब समझने की कोशिश करिएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तो आपका रोल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। अगर ऐसी कोई लाइन पास कर रहा है, ये लाइन है मान लीजिए, ऐसे लाइन दिया गया है, और ये लाइन जो दिया गया है हम बस केवल एक मानने के लिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x, 0। अगर कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास करे या वाई एक्सिस से पास करे, ठीक है, तो जो उसको इंटरसेक्ट जहां पर करेगा उस पॉइंट का जो होगा कोऑर्डिनेट वो x, 0, x वाला कोऑर्डिनेट, जिस पे x पे कट करेगा तो x वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, y वाला 0 हो जाएगा। अगर यही y पे अगर कट करता है तो y वाला रहता है और x वाला क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। उसको हम लिखते हैं 0, y। ठीक है, तो आप बाकी कोऑर्डिनेट तो आपको दिए गए, इन कोऑर्डिनेट की मदद से आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन को करते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जिससे। ठीक है, अब इसी को ले लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। एक ए पॉइंट दिया गया है, यहां पर ए पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट क्या है, जो ए पॉइंट है वो दिया गया है आपको 6,3 है। ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो -2, बी पॉइंट है -2, -5 है। ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसको हटा देते हैं, बस मान लेते हैं एक एक्सिस था। ठीक है, ये ऐसे एक्स एक्सिस को इसने क्या करा, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना। अभी तक हमने क्वेश्चन को समझे, एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये कुछ भी बोला जाए तो आपको क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट आपको फटाफट पता चल गया, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपको अगर कोऑर्डिनेट पता चल गया, जब भी आपको रेशियो पूछा जाए, बहुत ध्यान सुनना, जब भी हम, इससे पहले हम इसको समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूले में ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, यहां पर x1 y1 और x2 y2 और बीच में दिया गया है x और y, और ए दो जो ये पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी था, और बीच में जो सी पॉइंट था, सी पॉइंट ने क्या करा, इसको दो रेशियो में डिवाइड करा। ये बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ, दो रेशियो में, मतलब अलग अलग रेशियो में डिवाइड हुआ। तो हमें बोला गया एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करिए। x वाला निकालना तो x2 उल्टा करोगे, m1 का और इसका इधर करोगे। ठीक है, तो इसके साथ आ जाएगा x2 m1 प्लस इसका इसके साथ करोगे x1 m2 अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। ये y का कोऑर्डिनेट निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, y2 m1 प्लस y1 m2। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये आ गया सेक्शन फॉर्मूले से। क्या आया, ये सेक्शन फॉर्मूले से आपको मिल गया। और सेक्शन फॉर्मूले से जो आया, अब सेक्शन फॉर्मूले का हम इसमें यूज करते हैं।
सेक्शन फॉर्मूले का अगर यूज करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। देखो अब हम आगे इसमें यही यूज करने वाले, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो इसमें रेशियो था M1 और M2, हम इसमें M1 और M2 नहीं मानेंगे। उसके लिए आपको ध्यान से हम बताने वाले वही हमेशा मानेंगे आप लोग कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होगा तो M1 और M2 मानोगे के रेशियो 1 के बराबर। किसके मानोगे? के रेशियो 1 के बराबर मानोगे। किसके बराबर मानोगे? अभी दिमाग में आएगा सर आपने के रेशियो 1 क्यों मानने के लिए बोला? के रेशियो 1 इसलिए मानना है कि जब भी आप इनमें M1 और इसको मान लो M1, ये रेशियो फाइंड करना है, इसको M2 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? दो वेरिएबल बन जाएगा, और दो वेरिएबल में दो इक्वेशन बनता है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा और उससे आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, जिससे आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब भी आपको करना है इस क्वेश्चन को, आप इसको के मानोगे, इसको 1, इसका मतलब ये के रेशियो 1 में हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर वाले चीजों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए सब कुछ हो गया। इसमें हम फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो आपको सिंपल सी वैल्यू रेशियो अगर फाइंड करना है तो उस चीज को जैसे एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, ऊपर और नीचे कोई भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा जीरो होता है? तो एक्स वाला तो होता है और वाई वाला जीरो होता है, तो हमें वाई वाले का यूज करना है। अगर वाई होता है तो एक्स वाले का यूज करते हैं। तो ये वाला हमें सबसे पहले वाई का कोऑर्डिनेट निकालना। अभी हमने पढ़े थे वाई का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या था? m1 प्लस m2 ये था। अब आपके दिमाग में देखो m1 और m2 की वैल्यू तो पता चल गया, और ये है x और y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू। ये जो आप मान लो x1 और y1 की वैल्यू मान लो इसको, और ये नीचे वाला हो जाएगा x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप x1 y1 किसी को मान सकते हैं, x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं, दोनों में से। अब वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू जो आया 0, y की वैल्यू आया 0, m1 की वैल्यू किसके बराबर है? वो k के बराबर, और y1 की वैल्यू किसके बराबर है? y1 की वैल्यू है 3 के बराबर, इंटू 3 प्लस m2 की वैल्यू किसके बराबर है? m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू किसके बराबर? यहां पर हमने दोनों जगह y1 लिख दिया, लेकिन यहां पर है y2, ये y2 है। ठीक है, तो यहां पर हम y2 की वैल्यू पुट करते हैं, इसको हटाते हैं। k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -5, क्या हो जाएगा? -5 इंटू, एक मिनट इसको फिर से कर लेते हैं हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, y की वैल्यू है 0 और m1 की वैल्यू है k, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू तो इंटू आ जाएगा -5, y2 वैल्यू हो गया, प्लस आगे हम सॉल्व करते हैं। m1 m2 की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितना है? y1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? k प्लस 1, ठीक है, -5k प्लस 3। देखो इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इधर -5k प्लस 3, नीचे आ गया k प्लस 1 इक्वल टू इधर 0 अपॉन में 1। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करोगे आप, तो इधर 1 का किसी में मल्टीप्लाई करिए, सेम ही चीज होता है। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो -5k प्लस 3 इक्वल टू किसके आ गया? 0। तो -5k, और इसको दूसरे साइड आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 5 आ जाएगा। और अब ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, हमने क्या माने थे? m1 और m2 का रेशियो, m1 रेशियो m2 जो हमने माने थे वो था क्या? वो k रेशियो 1 था। अब इसमें आया 3 अपॉन में 5k की वैल्यू आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 अपॉन 5 रेशियो 1, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर को गायब कर देते हैं। तो ये 3 और यहाँ पर रेशियो 5, और दोनों का डिनोमिनेटर 5 बन गया, उसको हटा दो। या तो जो रेशियो में है उसी को बोलो 3:5। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आया? 3:5। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अगर हो गया तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।